हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सीएमआर आईटी के ऑन फुट कैंपस टूर में आपका स्वागत है। जो किसी ने नहीं करा ये पूरा कैंपस टूर 18 मिनट का होने वाला है। एक एक चीज दिखाऊंगा, डिटेल्ड में बच्चों के रिव्यू दिखाऊंगा। तो मेरी दरख्वास्त है आप सबसे, बहुत मेहनत लगी है, प्लीज इसको एंड तक देखना। बहुत सारी चीजें हमने सीएमआर आईटी के ग्राउंड लेवल पे कवर करी हैं और यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा में भी एडमिशन शुरू हो चुका है थ्रू आउट द बैंगलोर। चाहे वो रमैया हो, आरवीसी हो, बीएमएस हो, सीएमआर आईटी क्यों ना हो, एसआईटी क्यों ना हो, टॉप 7 टॉप 10 के कॉलेजेस में जो बैंगलोर में है उसमें मैनेजमेंट कोटा का हमने फॉर्म निकाल दिया है। मैनेजमेंट कोटा उन बच्चों के लिए जिनका कमेंट के से अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते। मैनेजमेंट कोटा एडमिशन का फॉर्म मैंने नीचे पिंड कमेंट में दे रखा, जाके जरूर देख लेना। क्योंकि अगर तुम्हें कमेंट के से ये कॉलेज नहीं मिल रहा तो ये तुम्हें मैनेजमेंट कोटा से मिल सकता है। यस, तुम आरवीसी जा सकते हो, रमैया जा सकते हो, बीएमएस जा सकते हो, सीएमआर आईटी भी जा सकते हो, डिपेंड अपॉन सबके प्राइसिंग के ऊपर। तो आपको डिटेल्स जाननी है, पिंड कमेंट में फॉर्म जरूर भर देना। अब सीधा चलते हैं सीएमआर आईटी के कैंपस टूर पे। तो गाइज ये है सीएमआर आईटी के एंट्री के सामने वाली रोड और ये है आपका सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफ़ी प्रचलित, और इसका बना रहे हैं हम आपकी कैंपस टूर। आ जाओ गाइज, जैसे आप गेट के अंदर एंटर करोगे तो ये आपके सामने पूरा देख रहे हो कितना कैंपस बढ़िया है, खुला खुला। इतना तो पार्किंग है इस कैंपस की। जब हम आए थे पीछे से, ये देखो इतनी तो पार्किंग है भाई यहाँ पे, इतनी बड़ी। तो ये सीएमआर आईटी का बोर्ड जैसे ही आप एंटर कर लेते हो ना, पीछे देखो वो पार्किंग है। वो पार्किंग से आते आए इतनी लंबी पार्किंग, और ये देखो सामने सीएमआर आईटी का बोर्ड, पार्किंग। गाइस ये है सीएमआर आईटी का बास्केटबॉल कोर्ट। जैसे वो वहाँ पार्किंग था ना, वहाँ आगे पार्किंग से आ गए आप और ये सामने आपको बास्केटबॉल कोर्ट दिख गया। ये देख रहे हो, दो बड़े बड़े बास्केटबॉल कोर्ट, और यहाँ आगे कैंटीन है आपके, यहाँ पे बैठने की जगह है। और ये है हमारा फुटबॉल ग्राउंड, ये सबसे बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे क्रिकेट भी खेल सकते हो। और वो है मेन बिल्डिंग जहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग होगी। तो मेन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो दूसरी बिल्डिंग है जहाँ पे और ब्रांचेस हैं। ये पूरा ऐसे स्क्वायर में है, ठीक है। इस ग्राउंड के अराउंड, जैसे फुटबॉल ग्राउंड है इसके अराउंड सारी बिल्डिंग्स ऐसे हो रखी हैं, तो तुम देख सकते हो। और यहाँ बैठने की काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे पता है टेबल टेनिस भी है, ये देखो टीटी भी है, 3-4 टेबल्स यहाँ पर भी हैं। तो चिल मारने के लिए काफ़ी खुली स्पेस है, काफ़ी ओपन एरिया है, कंजेस्टेड नहीं है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे फुटबॉल कोर्ट दिखाया था, ये बैडमिंटन कोर्ट है हमारा, देख रहे हो। एक बैडमिंटन कोर्ट है आउटडोर, और यहाँ हम आगे वहाँ पार्किंग थी ना, वहाँ से आए थे एंट्री। और ये आपका बैडमिंटन कोर्ट है पूरा, देख रहे हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा बनाया गया। यहाँ मैचेस होते हैं, बैठने की जगह भी है तुम्हारे पास यहाँ पे। ये है सीएमआर आईटी के साइड, ये देखो फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पर है, और ये यहाँ पे वो बन रहा है, ये सारी बिल्डिंग्स हैं, देख सकते हो आप। देखो एमसीए डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईएससी, सीएससी, एआई, कैंटीन साइड है ये पूरा। ये देखो यहाँ पे वो मेन बिल्डिंग दिखाई थी, वहाँ पे हम वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पे हम बैठे हुए थे टीटी के पास, और यहाँ पे हम आ गए मेन बिल्डिंग के पास। ये सारे डिपार्टमेंट यहीं पे हैं। अब हम जा रहे हैं मेन बिल्डिंग की तरफ, ये देख रहे हो ना ऊपर, ये मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी हरियाली है, कैंपस थोड़ा सा छोटा है बट इन लोगों ने कंजेस्टेड नहीं कर रखा। यू हैव वेरी खुला खुला एरिया। ये देखो सीईटी कॉमेड के एडमिशन की मेन जो बिल्डिंग है ना, जहाँ पे आना है आपको। जैसे पार्किंग से आपको लेना है लेफ़्ट, ठीक है, पार्किंग से आएंगे लेफ़्ट लेना, सीधा आना, मेन बिल्डिंग में आना। और ये मेन बिल्डिंग जहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग होनी है, और यहाँ पे कैफेटेरिया है, देख सकते हो। तो ये है सीएमआर आईटी का नॉर्मल सा क्लासरूम, जहाँ पे आप स्मार्ट बोर्ड और ये जो नॉर्मल बेंचेस है ये देख सकते हो। आपकी क्लासेस ऐसे दिखेंगी। और ये है हॉस्टल रूम 1 सीटर। गाइस मेरे बैच के स्टूडेंट्स मिले हैं जो काउंसलिंग बैच से आए थे, इन सब की प्लेसमेंट चल रही है। अब देखो कितनी अच्छी लगते हैं, 8-9 लाख का तो ले लोगे। हाय एवरीवन, आप सबको कैंपस टूर अच्छा लग रहा होगा। अब आगे की कैंपस टूर के अंदर हम बच्चों के रिव्यूज लेने वाले हैं जो यहाँ पे मेरे काउंसलिंग बैच में थे, और ये सारे बच्चे यहाँ पे आपको ऑनेस्ट रिव्यू बताने वाले हैं जो आप आगे देखने वाले हो। एक चीज और, अगर आपको सीएमआर आईटी के अंदर एडमिशन चाहिए तो नीचे मैंने गूगल फॉर्म दे रखा है। इस कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशंस होते हैं,
तो अगर तुम मैनेजमेंट कोटा में इंटरेस्टेड हो, नीचे पिन कमेंट में चेक कर लेना, गूगल फॉर्म दे रखे हैं। तुम्हारी कॉमेंट के की रैंक 60,000 है, 70,000 है, 80,000 है और तुम्हें CMRIT कॉलेज चाहिए तो तुम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। पिन कमेंट में गूगल फॉर्म दे रखा है, जल्दी से भर लो क्योंकि इसके एडमिशंस की सीट बहुत लिमिटेड रहती है जो मैनेजमेंट कोटा में होती है। तो मैनेजमेंट कोटा एडमिशन फॉर्म मैंने नीचे दे रखा है। अब सीधा चलते हैं बच्चों के रिव्यूज पे। हाय एवरीवन, तो मेरे साथ मेरे ही गवर्नमेंट के काउंसलिंग का एक बैच का स्टूडेंट है। आज कैसा, कौन सी ईयर में अभी तो 4th ईयर में जस्ट अभी कौन रिजल्ट सी आया ब्रांच है तुम्हारी? ISC। ISC में दिलवाया था। तो हाउ इज कॉलेज कैसा है? सही है कॉलेज, सब बढ़िया है। अभी प्लेसमेंट चल रहा है, कंपनीज आ रही है ओके और बाकी बढ़िया है। ओके, हॉस्टल कैसा है कॉलेज का? हॉस्टल सही है, मैंने लिया नहीं है बट मेरे फ्रेंड्स ने लिया हुआ है। हाँ हाँ। तो अभी कुछ लोग हैं जो अभी 4th ईयर तक 4 साल हॉस्टल में रहे। हाँ, हाँ। तो बढ़िया है, मतलब बोलते हैं Hostel मज़ा भी आता बढ़िया है। है, हाँ बढ़िया है। और कैंपस लाइफ कैसी है इन जनरल? कैंपस देखो, एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रो ये है कि बहुत ज़्यादा सिटी में है, एकदम प्राइम लोकेशन में। छोटा है थोड़ा। हाँ, तो, वो मैं कहता हूँ कि कैंपस थोड़ा छोटा है बट मुझे नहीं लगता कंजेस्टेड है। नहीं, बहुत अच्छा स्पेशियस है। हाँ। मैंने अभी जैसे आपको दिखाया था TT टेबल एंड ऑल दैट ग्राउंड कैंपस और फैसिलिटीज है, कोर्ट वगैरह है, इतने मतलब में होने के बावजूद भी मैंने टर्फ वगैरह बना रखा है। कहीं और नहीं देखी इतनी। मतलब यहाँ पे क्या क्या स्पोर्ट्स के? अभी टर्फ बना है नया, ये लास्ट साल ही बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है। बास्केटबॉल है, ये वॉलीबॉल है, फुटबॉल खेला जाता है, बहुत कुछ होता है। हमारा कल्चर है, इग्नाइट है, इंटर डिपार्टमेंट, इंटर कॉलेज, ये सब होता रहता है। मतलब क्लब्स वगैरह काफी एक्टिव है। हाँ है, तो ठीक ठाक है। आराम से पढ़ाई के साथ साथ बिजी भी रहोगे इधर उधर एक्टिविटीज करने के लिए? हाँ, वो आराम से है। लाइक आप पूछोगे, हर कोई ना कोई क्लब में जुड़ा हुआ होता है। तो मतलब काइंड ऑफ इट्स अ गुड कॉलेज ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। हाँ है, बढ़िया। ओके, 2-3 प्रो अगर तुम बता सको CMRIT के बारे में जो थोड़ा सा उसको डिफरेंट करते हैं फ्रॉम अदर कॉलेजेस जो तुमने देखे हैं। पढ़ाई को लेके ये लोग सीरियस है बट इतना भी मतलब वो नहीं है, टफ नहीं है, हो जाता है, सिस्टमैटिक है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं तो, और हाँ मतलब प्लेसमेंट बढ़िया है। और ये जो TYL लेसेस है जो नया हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया गया, उधर 5 ऐसे हम लोग का एप्टीट्यूड, प्रोग्रामिंग, कोर, इंग्लिश, ये सब हम लोग को पढ़ाते रहते हैं फर्स्ट ईयर से, ताकि आप इंटरव्यू के टाइम पे प्रिपेयर रहे यहाँ पे। एग्जैक्टली, मॉक इंटरव्यूज होते रहते हैं, हम लोग को गाइड्स असाइन भाई है। ये मेरे कॉलेज में नहीं होता था भाई, मॉक इंटरव्यू नहीं करते थे भाई। रमैया में नहीं तो करते बहुत थे। होता रहता है हमारा। हमारे में रमैया में नहीं करते थे। मैं खुद 3 बार ही दिया मॉक इंटरव्यू, ऐसे हमारे वो असाइन हुए होते हैं। हाँ। तो वो लोग ऐसे बुलाते रहते हैं, मॉक इंटरव्यू लेते हैं और फर्स्ट ईयर से हम लोग को प्लेसमेंट के लिए तैयारी करवा रहे हैं। तो दैट्स अ बेस्ट थिंग। मुझे लगता है कि आज के दूसरे कॉलेजेस में नहीं है। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो रमैया में मेरे टाइम पे तो नहीं था ये थी। वाह यार, थैंक यू भैया। सो हाय गाइस, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है मेरे ही काउंसलिंग बैच के। क्या नाम है? आयुष गुप्ता नाम है मेरा। आयुष, कहाँ से आयुष? मैं प्रयागराज इलाहाबाद से हूँ। अरे वाह, कौन सी ब्रांच है? मेरी AML ब्रांच है। आयुष मेरे को काउंसलिंग बैच में कहते हैं भैया मुझे इलेक्ट्रिकल दिला दो। मैंने कहा चुपचाप AIML लो, AI का वो थोड़ा आएगा, बूम आएगा। अपर कॉलेज में इलेक्ट्रिकल का सोचा था कि अगर मिल जाता तो बट लेकिन AML भैया ने प्रेफर किया था। तो क्यों लगता है कि अपर कॉलेज में इलेक्ट्रिकल प्रेफरेबल है या लोअर में AIML? आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर मिड कॉलेज भी है और आपको जैसे CS का या AML का कोई अगर आपको ब्रांच मिल रहा है, यू गेट द इनफ एक्सपोजर कि आप कोड कर सकते हो, आप लाइक नई चीज़ें लर्न कर सकते हो। आप इलेक्ट्रिकल में आपको सर्किट के साथ साथ कोडिंग भी अलग पढ़ना पड़ेगा। दैट विल बी वेरी हेक्टिक टास्क। हाँ, हेक्टिक टास्क है ना। आप इधर कह रहे हैं कि आप कोडिंग भी साथ में कर रहे हो, अपना आप वो भी फॉलो कर रहे हो जो करिकुलम चल रहा है। तो इसलिए हमने आयुष को बोला आयुष थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे AIML मिल जाएगा आपको वहाँ पे। जी। तो अब कैसा चल रहा है सब? कौन से ईयर में? मैं 4th ईयर में हूँ। चल रही है प्लेसमेंट, चल रही है फॉर्मल्स में, आप देख रहे हो। देख लो, फॉर्मल्स पहनना पड़ता है प्रॉपर प्लेसमेंट से। कैसी जा रही है प्लेसमेंट अभी तक? कंपनीज आर गुड सो फार और लाइक आ रहे हैं, कंपनी आ रही है। 8-10 का तो आराम से निकाल रहे हैं वहाँ पे कंपनी। हाँ, आराम से आ रही है। तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तुमने बोला था एक 50 LPA की कंपनी आई थी व्हेन वी आर टॉकिंग। 50,000 स्टाइपेंड था उस कंपनी का। इंटर्नशिप का 50,000 इंटर्नशिप भाई। जी। और उसका PPO भी था अराउंड 14 समथिंग। 14 का PPO था जी। तो एपिक और कंपनी थी, वो भी आई थी अभी रिसेंट में। सो वो 50,000 की इंटर्नशिप और 14 लाख PPO अगर तुमने इंटर्नशिप अच्छी करी। जी। तो उन्होंने भी काफ़ी बच्चे उठाए हमारे मतलब कॉलेज से। तो आप लाइक आपको एक्सपोजर इनफ मिल जाएगा, लाइक अगर इफ यू आर कंसीडरिंग दिस कॉलेज इनफ। CMRIT का जो मैंने देखा है कि इट्स अ मिडिल ऑफ द सिटी बिटवीन द कॉर्पोरेट पार्क्स, ठीक है। तो क्या फायदा होता है इससे?
आपको एक्सेसिबिलिटी टू, पहली बात तो कम्यूट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइक आपको बसेस, मेट्रो बगल में, बसेस बगल में, कनेक्टिविटी थ्रू एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द सिटी इट्स वेरी फीजिबल, बहुत ज़्यादा फीजिबल रहेगा थ्रू आउट। तो वो प्लस पॉइंट है। दूसरी, कंपनीज डोंट हेजिटेट टू कम टू नियर बाय कैंपसेस, उनके लिए वो बहुत ईजी हो जाता है। कभी कभी कुछ कंसिडर करते हैं, कोई नहीं करेंगे, बट मोस्टली एक पर्क है ये, क्योंकि आपको दे डोंट हैव टू ट्रैवल मच, उनको भेजना है, कंपनीज आ रही हैं एंड आप सराउंडेड बाय द पीपल हु आर लाइक डूइंग द जॉब। आप जैसे यहाँ पे रहोगे भी आसपास, सो सराउंडेड बाय द पीपल हु आर वर्किंग है। कॉर्पोरेट का पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा पीजीज और हॉस्टल में। जी, आपको आराम से रहेगा। अगर आप हॉस्टल में भी रह रहे हो तो आपको सीनियर्स भी अच्छे खासे रहेंगे जो आपको अच्छा खासा इंसाइट देंगे। तो ये भी है। और यहाँ तक कि आप लेके पीजीज में भी जाओगे तो आसपास जितने पीजीज है सब में आईटी या आपके सीनियर्स ही बैठे हुए हैं, क्योंकि सब कॉर्पोरेट पार्क्स इधर ही है। जी, तो आपको अच्छा खासा एक्सपोजर है। मान लो आपको किसी टॉपिक पे कोई डाउट भी है तो हाँ, लाइक पीपल आर हेल्पफुल हियर आल्सो। ओके, तो एंड हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ पिछले 4 साल में? 3 साल एक्चुअली, 4th ईयर अभी चल रहा है। 4th ईयर अभी चल रहा, सॉरी। जी, तो 3 साल में हैपनिंग था, बहुत सारे क्लब्स हमारे पास और बहुत सारे फेस्ट भी होते हैं, चाहे वो कल्चरल ऑरा हो या कल्चरा हो जो लाइक बड़े स्केल में होता है। ठीक है। और लाइक बहुत सारे डांस क्लब्स हैं। लाइक आप बिजी रहोगे थ्रू आउट द ईयर, लाइक आप ऐसा बोर होके तो नहीं बैठोगे। और मेरे को लगता है स्पोर्ट्स भी इनने अच्छा खासा यहाँ पे दे रखा है। लिमिटेड कैंपस एरिया में भी फुटबॉल, जी, फुटबॉल का पूरा टर्फ बहुत अच्छा सा लैविश सा बना रखा है, मेरे को तो अच्छा लगा। एंड टेनिस क्रिकेट भी आराम से खेल सकते हो उस टर्फ में। बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल है, उसको भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। वॉलीबॉल कोर्ट इज आल्सो देयर, टेबल टेनिस इज देयर। सो बहुत सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी अगर आपको एक्सप्लोर करना है स्पोर्ट्स हॉल्स। ओके। एंड ऑल्सो अगर आप कल्चर वगैरह में जाओगे हमारे फेस्ट वगैरह में, तो उसमें ई स्पोर्ट्स भी हम प्रमोट करते हैं। लाइक अच्छे वैलोरेंट वगैरह के अच्छे खासे होते हैं। हाँ, तो अच्छे खासे आपको लाइक एक्सपोजर चाहिए। एंड पीपल यार लाइक कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, बिजी विद डूइंग स्टफ। तो ये अच्छी बात है कॉलेज की, कम से कम क्लब्स में काफ़ी पार्टिसिपेशन है, क्लब्स काफ़ी एक्टिव है। जी जी। क्योंकि इन माय कॉलेज इन रमैया क्लब्स इतने एक्टिव नहीं है। एक दो क्लब्स मैं बता रहा हूँ कि मैं फोटोग्राफी क्लब में था, मतलब हूँ एक्चुअली। सो हमें एट सम पॉइंट हमें कल्चर को खुद से हमारा क्लब भी कवर करते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट। हाँ, वीडियोस हो गए, वो भी हो गया, बहुत सारा पार्ट हमारी खुद की टीम कवर करती है। लाइक प्रोफेशनल्स भी आते हैं, बट हमारा एज अ पार्ट होता है कि हम अपना कवर करते हैं पर्सनली। तो कहीं ना कहीं तेरी एक सॉफ्ट स्किल बन गई ना कि यार कैमरा के आगे और वीडियो एडिटिंग एंड ऑल दैट, बहुत सारा स्किल मिल रहा है उसके आगे। एंड लाइक प्रॉपर लाइक डांस क्लब्स आर आल्सो गुड कि अच्छा खासा कंपनी हम अलग अलग कॉलेज में जाके जीते भी हैं। इंटर कॉलेज में। हाँ। सो ये भी एक्सपोजर अच्छा खासा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट है कि आप उसके लिए भी पढ़ रहे हो, मॉक इंटरव्यूज आपके चलते ही रहते हैं। जी हाँ, और सबको मेंटर्स असाइन किए जाते हैं। आप मेंटर से बात कर सकते हो कि मान लो आपका कोई सब्जेक्ट वीक है या आपको डीएसए अगर आप कर रहे हो कि ये सब्जेक्ट वीक लग रहा है, मुझे किस में इंप्रूव करना चाहिए, तो मेंटर आपको कॉन्स्टेंटली पिंग करेगा कि आपको ये चीज़ में इंप्रूव करना है। कुछ डाउट हो आप जाके बात करो, मतलब दे विल इंश्योर दैट यू विल गेट अस एक जॉब तो मिल जाए तुम्हें। मिल जाए, हाँ, क्योंकि मैंने देखा है क्योंकि एज पर और भी चीज़ जैसे कि आप मान ली प्रोजेक्ट भी बना रहे हो, आपको फर्स्ट ईयर से ही प्रोजेक्ट्स बनाने को फोर्स इन द सेंस इन्फ्लुएंस करते हैं। मिनी प्रोजेक्ट्स आर देयर, वो करिकुलम का पार्ट है। सो इट्स अ प्लस पॉइंट टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से। काफी अच्छी चीज और वो उसमें भी मेंटर हमको प्रोवाइड करते हैं कि आपको उन्हें अपडेट करना है कि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँचा है, मैंने ये चीज़ रन कर ली है। एंड अगर आप प्रॉपरली अगर मेजर प्रोजेक्ट जो अभी हम बनाएंगे अभी 4th ईयर में, तो आप उसमें भी प्रॉपर मेंटर्स हैं जो कि रिसर्च पेपर को लेके ओरिएंटेड हैं, पढ़ा रहे हैं, खुद भी पढ़ के वो समझाते हैं कि तुम ये ऐड ऑन कर सकते हो। अच्छा। सो ओवरऑल लाइक मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको मेंटर्स मिल रहे हैं। ये तो काफी ये चीज़ काफ़ी बढ़िया थी। जब मैं पिछली बार आया था कॉलेज में तो ये सब मुझे ओवर द इयर्स बहुत अच्छा डेवलप किया है ये कॉलेज को। हाँ। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, हम तो कॉलेज अभी छोड़ेंगे अगले साल में। सो हमें तो रिग्रेट होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो नई ऐड ऑन होती जा रही हैं वो हमें भी एट सम पॉइंट मिस आउट हो जाएंगी। जी जी। और काउंसलिंग बैच के टाइम पे बोल रहा था भैया यहाँ पे क्यों भेज रहे हो, यहाँ पे क्यों भेज रहे हो। मैंने कहा जा हो जाएगा, क्योंकि AIML इसको यहाँ मिल रही थी, ऊपर कॉलेज में इलेक्ट्रिकल वगैरह देख रहे थे। नित्य मीनाक्षी में इसी का मेरे को मन कर रहा था कि अगर होता तो यार इलेक्ट्रिकल ना टफ ब्रांच होती है थोड़ी कंपैरेटिवली, अगर आप कर सकते हो इंटरेस्ट है तो करिए। वो इवेंचुअली मेरे को यहाँ आके ही पता चला है इलेक्ट्रिकल पढ़ के देखा ना कि दूसरे बच्चे इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं। सर्किट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं थोड़े से मेरे को टफ साइड लगते हैं, क्योंकि कोडिंग आई एम नॉट से कि इजी है, बट वो उसमें ना फॉलो करना इजीली हो जाता है कंपैरेटिवली टू इलेक्ट्रिकल। कोडिंग इज मच मोर इजी। क्योंकि आप एट दी एंड आप इलेक्ट्रिकल के होके भी आपको IT के जॉब्स में ही बैठना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल पढ़ो, फिर सुबह रात को कोडिंग करो। आप फिर अगर किसी में बैक लग गई तो फिर उसके लिए अलग पढ़ो। इससे बेटर है कि थोड़ा 1-2 कॉलेज नीचे आ जाओ, बट CSE AI ले लो।
ये हमने अपने बैच में बताया भी था, जी, बट कहीं ना कहीं इंसाइटफुल था वो कॉन्वर्जेशन जब हम बैच में करते थे। पूरा ग्रुप भी था और अलग अलग भाई बहुत सारे रैंक के बंदे भी थे हमारे ग्रुप में। हमारे ग्रुप में ना हमने फ्रेशर्स ग्रुप बहुत सारे बना के निकाले थे जी जी जी। कि CMR IT का अलग, RNS IT का अलग, और वो सबसे पहले हमने ही बनाए थे अपने से। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद सब उसी फ्रेशर्स ग्रुप में जुड़ने शुरू हो गए। तो और ये अभी वो चल रहा है ना, एक्चुअली में अभी चल रहा है वो है? CMR IT अनऑफिशियल समथिंग करके है, वो अभी भी चल रहा है। ये लो भाई, हमने अपने बैच में एक अनऑफिशियल ग्रुप बनाया था, आज भी चल रहा है। तो उसमें सारे CMR IT के एक साथ बंदे आए थे। कुछ और एंड में बोलना चाहो बच्चों को जो आना चाह रहे हैं कॉलेज में? कंसीडर हमेशा के मतलब कर सकते हो इसको, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, आपको लोकेशन पॉश मिलेगी, कनेक्टिविटी और बाकी चीज़ें कंसीडर करोगे तो इट्स अ ओवरऑल वेरी गुड पैकेज। और ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू यार। पानी मिले। तो हाय गाइस, हमारे एक और कॉमेडी के काउंसलिंग बैच के स्टूडेंट मिले, काफ़ी सारे थे। क्या नाम है? निश्चित है। निश्चित, कहाँ से हो? जमशेदपुर झारखंड। ओके, कौन सी ब्रांच थी? AIDS। AIDS। तो यार कैंपस के बारे में कुछ बोलना चाहो, कैसा लगा कैंपस आते हुए? और अभी ये जो 3 साल निकले तुम्हारे, कैसे थे कॉलेज में? अपेरेंटली जब स्टार्ट में आए थे तब कैंपस लगा था कि बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा हो सकता है। शुरू में लगा कि यार पार्किंग बड़ी है बट कॉलेज छोटा, बट अपेरेंटली रहते रहते लगा कि बहुत स्पेस, अच्छा सा ऑर्गेनाइज स्पेस है। हमें खुद कभी नीड नहीं फील हुई कि कैंपस और बड़ा हो सकता था या फिर ये एक्स्ट्रा एमिनिटीज हो सकती थी। रिसेंटली कॉलेज ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है। अच्छा, लाइक स्पोर्ट्स में टर्फ दे दिया है, तो एक कॉम्पैक्ट वे में एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम मिल जाता है मैं एंजॉय वगैरह करने के लिए। एंड अभी कैसा चल रहा है प्लेसमेंट वगैरह का सीन? अभी तो 1 साल बचा है। 1 साल बचा, अभी प्लेसमेंट बिगिन हुई है बट कंपनी अच्छे रेट में आ रही है। अच्छे रेट में आ रही है, इंटर्नशिप्स आ रही हैं? इंटर्नशिप्स आ रही है, इंटर्नशिप साइकिल चल रही है। लाइक बच्चों को इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, प्लेसमेंट की भी डायरेक्ट मिल रही है। अब जो CMR IT की लोकेशन हम बोलते हैं टेक पार्क्स के बीच में है, तो उसके फायदे तो होते हैं आई गेस। है, बहुत फ़ायदे हैं। यहाँ रहने में कभी कनेक्टिविटी इशू फील नहीं होती है। आप नॉर्मल ऐसे आपको फूड भी आसपास में अच्छे खासे फूड आउटलेट्स मिल जाते हैं, लोकेशन अच्छी है, आसपास में पीजीज भी आपको बेटर मिलती है। प्लस थोड़े अच्छे आपको सीनियर्स मिल जाते हैं या फिर कॉर्पोरेट में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, जिससे आपको थोड़ा बेटर आइडिया लग पाता है। काइंड ऑफ एक्सपोजर जल्दी मिल जाता है। एक्सपोजर जल्दी मिल जाता है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है उसके लिए। और हॉस्टल कैसे हैं यहाँ पे? हॉस्टल पर्सनली मैंने तो लिया नहीं था बट बाकी मेरे बहुत फ्रेंड्स थे हॉस्टल में, तो हॉस्टल ठीक था। लाइक ऑर्गेनाइज था, लॉन्ड्री सिस्टम प्रोवाइड होती है, रूम्स भी डिसेंट साइज के रहते हैं, खाना भी ठीक, खाना भी है, वेंडिंग मशीन वगैरह सब प्रोवाइडेड रहता है। ओके, तो मतलब हॉस्टल्स आर गुड, यहाँ पे रहने लायक है। पीजीज आर गुड, कनेक्टिविटी भी अच्छी है। और स्पोर्ट्स भी हमने भी बात करी थी दूसरे बच्चों से, स्पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छा है। स्पोर्ट्स को इनकरेज करते हैं अच्छे से हमारे कॉलेज में, और क्लब टूर्नामेंट्स में भेजते हैं स्टूडेंट्स को, प्रैक्टिस भी होती है उसके फ्रेंडली है। स्पोर्ट्स वाले जो है वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स इंचार्ज होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रमोशन है स्पोर्ट्स का, प्रमोट करते हैं, सिर्फ अकेडमिक्स नहीं बाकी चीज़ें भी प्रमोट कर रहे हैं। और अभी जैसे मेन मुद्दा आता है कि यार कॉलेज जो छोटा है वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि काफ़ी नहीं फ़र्क पड़ता है। आपको यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड होगी जो बाकी कॉलेज में होता है, बस कैंपस साइज थोड़ा छोटा येट ऑर्गेनाइज। ओके ओके ओके। बट जो आने वाले बच्चे हैं उनको तुम CMR IT के बारे में अगर कुछ बोलना चाहो कि ऐसा ऐसा कॉलेज है, उनको पता होना चाहिए। जैसे तुम्हें उस समय डाउट्स थे कि यार CMR IT में भैया ये होगा वो होगा, तो तुम बताना चाहो बच्चों को। एजुकेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रक्चर्ड है, आपको एजुकेशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके कोडिंग का भी ये लोग ध्यान रखते हैं, आपको लैब में प्रॉपर इंचार्ज मिलते हैं, प्लस मेंटर्स आर प्रोवाइडेड एज वेल। तो मेंटर्स वुड बी गाइडिंग यू थ्रू आउट योर प्लेसमेंट जर्नी। आपको हर स्टेप पे वो लोग गाइड करेंगे। एट एनी स्टेप पे आपको डाउट होगा, आप अपने मेंटर को आप कर सकते हो। यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, सो डैट आप जब फाइनल इंटरव्यू आपको हो तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। तो यहाँ पे बेसिकली हर चीज़ों का बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में ध्यान रखा गया है। सो अगर प्लेसमेंट आपका कंसर्न है तो आप यहाँ आ सकते हो। प्लस यहाँ पे कैंपस साइज छोटा है तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर चीज़ें यहाँ पे एमिनिटीज़ यहाँ प्रोवाइड होगी, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। कैंपस छोटा बट कंजेस्टेड नहीं है। आई थिंक इनने बहुत ऑर्गेनाइज कर रखा है कि खुला खुला है। मैंने जितनी बिल्डिंग्स देखी जहाँ पे हम बैठे हैं, कैफेटेरियाज आर वेरी ओपन टू एयर, की बंद नहीं है कैफेटेरिया, हवा चल रही है। और बिल्डिंग्स भी काफ़ी ऑर्गेनाइज कर रखी हैं, तो हमें कभी लगा नहीं कि कैंपस छोटा है, कंजेस्टेड है। मैं पर्सनली 2-3 बार जब आता जाता रहता हूँ तो मुझे नहीं लगा। बट जो बच्चे हैं कि कभी कभी कहते हैं कि भैया स्ट्रिक्ट है, फैकल्टी है या नहीं है, फैकल्टी स्ट्रिक्ट है या चिल है? स्ट्रिक्ट तो नहीं है, बेसिकली वो थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करने का ट्राई करेंगे। ऑब्वियसली आपके अटेंडेंस को लेकर, अटेंडेंस क्राइटेरिया आपका हमेशा
फिल होना चाहिए, या फिर आपके लैब में भी आप अपना स्पेसिफिक लैब सेशंस अटेंड कर रहे हो, ये सब चीज़ों का हम ध्यान कम रखेंगे। से कम रेगुलर रहना क्लास में, रेगुलर रहना है, नॉट ओवर स्ट्रिक्ट बट थोड़ा बहुत हम लोग डिसिप्लिन क्या का ध्यान अटेंडेंस रखेंगे। है यहाँ पे? 75% मेंटेन करना रहता है। ओके, फॉर 75। फ्रेशर 75% मेंटेन करना पड़ता है, बट आगे चल के अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत ऐसे लीनियंसी मिल जाती है Leniency मिल बिकॉज यू आर इन जाती है। क्लब्स और इंटर्नशिप वगैरह सीन में कर सकते हैकेथॉन्स प्रमोट करते हैं। आप हैकेथॉन्स पे जा रहे हो तो आपको हैकेथॉन्स की पे जाने पे आपको अटेंडेंस प्रोवाइड होगी। Okay. आपको फिर उस टाइम पे अटेंडेंस इश्यूज आती नहीं है। कॉलेज उन चीज़ों का ध्यान रखता है। अगर आप टेक्निकल एक्टिविटीज़ या फिर कोई भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो तो आपको अटेंडेंस की इशू नहीं आएगी। हैं। वाओ, अटेंडेंस आर प्रोवाइडेड फॉर दैट। ये अच्छी चीज़ है यार, ये अच्छी चीज़ है। मतलब बच्चा कहीं और भी पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरी 4 चीज़ें कर रहा है तो उसको मज़ा आता है यहाँ कर पे। सकता है। कर सकता है। कुछ लास्ट बताना चाहो जो आने वाले बच्चे हैं उनको? आने वाले बच्चे यही बोलूँगा, बहुत अच्छा है, अच्छे से अपनी काउंसलिंग करो, बेटर से बेटर कॉलेज आपको मिल पाए तो उसका ट्राई करो। अदरवाइज फॉर माई कॉलेज आई वुड बी सेइंग लाइक आवर कॉलेज इज डूइंग वेल रिसेंटली एंड आई थिंक इन फ्यूचर ऑल्सो ये और इम्प्रूव करेगी। वो तो है ही। थैंक यू यार। थैंक यू भैया। आप रिपोर्टिंग करने आओगे तो ये मेन बिल्डिंग है जहाँ पे आप आओगे, ये ए ब्लॉक है और ये है बी ब्लॉक। अब ये बताएंगे हमारे साथ आप। सो ए ब्लॉक इज़ फॉर MBA एंड आर्किटेक्चर और MCA वगैरह के लिए आती है, जो भी बच्चे आएंगे उधर जाते हैं। ओके। दिस इज़ बी ब्लॉक, यहाँ पे लाइब्रेरी है और ऊपर ऑडिटोरियम भी है। ओ वाओ। हाँ, ध्वनि हॉल भी से। और आप इधर दिखा सकते हो रिसेप्शन, प्लेसमेंट सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग सारा। अच्छा, यहाँ पर ये रिसेप्शन है, प्लेसमेंट सेल है, साइंस, ये इसी बी ब्लॉक वाली बिल्डिंग। जी, और मेकर स्पेस भी है, वो अंडरग्राउंड में है। अच्छा जी, और फिर ये हमारा टर्फ ग्राउंड है। ये टर्फ ग्राउंड मैंने दिखाया था बच्चों को, काफ़ी अच्छा है यार। जी, ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव इन्होंने बना रखा है, दैट इज़ वेरी नाइस। और पूरा लग्जरियन है, मतलब आपको ऐसा सूखा खुला हुआ कैंपस है, मतलब इतना congested एरिया नहीं है यार, कंजस्टेड नहीं है, और सब बहुत वेल कनेक्टेड, लाइक एवरी बिल्डिंग इज कनेक्टेड टू एवरी अदर बिल्डिंग। ओके। सो कनेक्टिविटी इज रियली नाइस। मतलब आप इधर सेकंड फ्लोर से आपको उस दूसरी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर जाना है तो दैट इज आल्सो कनेक्टेड। ओके। सो अभी हम आ रहे हैं, दैट इज फॉर लाइक दिस इज फॉर द सी ब्लॉक। सो ये कंप्यूटर साइंस, ISC, EC की ब्रांचेस आर इन दिस ब्लॉक। कौन कौन सी ब्रांचेस है? CSE, EC और ISC, ये 3 ब्रांचेस आर हियर। ओके। हाँ, और ये अगर अकाउंट परमिशन सेक्शन मिलेगी तो मैं अंदर जाके दिखा दूंगा, ना तो वीडियोस भेज देंगे। जी जी। ओके, तो ये मेनली सी ब्लॉक इज फॉर टेकी। टेकी ऑल्सो, लाइक एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे ब्रांच अब तो सिमिलर होते जा रहे हैं। हमारा D ब्लॉक AML का है और AIDS का, वो 2 ब्रांचेस का ब्लॉक उधर साइड है। अच्छा। दिस इज फॉर द CSE, ISC और EC ब्रांच। वो हर फ्लोर पे वो डिवाइडेड रहता है, हर एक का ब्रांच, और स्टाफ रूम एंड फैकल्टी आर ऑल्सो देयर। तो आप ऐसे देख सकते हो, वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये क्या सारे ब्रांचेस का। उनके लिए बिल्डिंग्स यहाँ पर है जी, ये मतलब ग्राउंड के आसपास ही बिल्डिंग्स लगा के पूरा कवर कर लिया। भाई बच्चे यहाँ पे देखो टर्फ में भी खेल सकते हो यार तुम। यहाँ देखो, यहाँ पे ये फुटबॉल खेल सकते हो, यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हो। मतलब यार ग्राउंड इतना बड़ा है कि आप सब कर सकते हो। अच्छा टर्फ वाला है।